हेलो 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 स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.5 खत्म कर लिया था। ये वीडियो में स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 7.6। तो मैं पहले तुमको समझा रहा था कि तीन एक्सरसाइज 7.5, 7.6 एंड 7.7 ये तीन डिफिकल्ट है। इसमें से भी अगर 7.6 में तुमको लॉजिक समझ गया सॉल्व करने का तो एक्चुअली ईजी है, क्योंकि सेम पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं। तो तुमको बेसिक समझना है। अभी मैं तुमको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा कि करना क्या है, बट एट द एंड तुमको एक्सरसाइज करके समझेगा। अभी तुमको ये समझना है कि अपन को क्या क्या पढ़ना है। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, तो जैसे अपन लॉन्ग डिवीजन करते थे तो लॉन्ग डिवीजन करके अपन सिंप्लीफाई करते थे, तो दैट इज बेसिकली सिंप्लीफिकेशन का मेथड। उसके बाद इंटीग्रेशन करते थे। लॉन्ग डिवीजन इज नॉट इंटीग्रेशन, करेक्ट है ना? वैसे ही पार्शियल फ्रैक्शन इज सिंप्लीफिकेशन का मेथड। उसके बाद इंटीग्रेशन जो अपन ने पहले सीखा है, तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए तुमको फर्स्ट 5 एक्सरसाइजेस तो आनी ही चाहिए। उसके बाद तुम पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हो। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन मतलब दिस इज नॉट इंटीग्रेशन, दिस इज सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद अपन इंटीग्रेट करने वाले हैं। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? तो इसमें 3 मेथड होते हैं ऑफ सिंप्लीफिकेशन, मतलब 3 टर्म्स होते हैं। पहला टर्म है लीनियर फंक्शन ऑफ x। सपोज अगर तुमको गिवन रहा 1 अपॉन x माइनस 3 इंटू x प्लस 7, ऐसा गिवन है। इसका इंटीग्रल करना है मुझे, तो इसका इंटीग्रल मैं सीधा नहीं कर सकता। अपन ने जितने भी मेथड सीखे उसमें से कोई भी मेथड से इसका इंटीग्रल पॉसिबल नहीं है, तो अपन इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, क्या होता है, वो सब सीखेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका है a अपॉन प्लस b अपॉन, मतलब दिस विल बी, इसका आंसर विल बी a अपॉन x माइनस 3 प्लस b अपॉन x प्लस 7। मैं इसको अलग टर्म्स में लिख रहा हूं, मैं इसका इंटीग्रेशन अभी कर ही नहीं रहा हूं, मैं इसको अलग टर्म्स में लिख रहा हूं। फिर मैं a और b का आंसर निकालूंगा। उसके बाद मुझे जब ये मिल जाएगा, सपोज a का आंसर आता है 2, b का आंसर आता है 3, तो इसका वैल्यू क्या बन जाएगा? 2 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 7। ये तुम्हारा बेसिक वैल्यू बन जाएगा। इसका एक अपन क्वेश्चन कर लेते हैं, तुमको ये बेटर वे में समझेगा। यही कर लेते हैं, चलो। इंटीग्रल ऑफ टू एक्स प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 2, इसका अपन को इंटीग्रल करना है, ठीक है? और कोई भी मेथड से पॉसिबल नहीं है जो अपन ने पहले किया है। तो इसमें अपन क्या करने वाले हैं, इसमें पहले पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे और ये इसका आंसर निकालेंगे। मतलब 2x प्लस 1 will be equal to a upon x plus 1 plus b upon x minus 2। अभी ये जो मैं बोल रहा हूँ बस शांति से सुनो, तुमको सब समझेगा। स्टार्टिंग में कंफ्यूजन होगा, बट सुनो, सब समझने वाला है। इसका आंसर मैं अलग टर्म्स में लिखने वाला हूँ, ठीक है? बट अब यहाँ पे a और b का आंसर तो मुझे पता करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, RHS में पहले LCM ले लेता हूँ। This will be a RHS में मैंने LCM ले लिया, तो अब ये कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा पूरा डिनोमिनेटर कैंसिल। मेन मोटिव ये है कि मेरे को a और b का आंसर निकालना है, करेक्ट है? तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2x प्लस 1 इज ये ऐसा होने वाला है। अब a और b का आंसर निकालना, मुझे x का आंसर तो नहीं निकालना है, x वेरिएबल है, वो नहीं पता करना है, a और b पता करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अगर x का वैल्यू ये पूरे इक्वेशन में 2 सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे 5 बचेगा। RHS में ये वाला टर्म तो 0 ही हो जाएगा, करेक्ट है ना? ये टर्म 0, ये टर्म क्या होने वाला है तुम्हारा, 2 पुट कर दिया तो 3b, तो मेरे b का आंसर क्या आ जाएगा, 5/3, करेक्ट है ना? वैसे ही a का आंसर निकालेंगे, तो अगर मैं पूरे इक्वेशन में x का वैल्यू -1 पुट कर दूं, तो ये वाला टर्म तो 0 ही हो गया। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे -1 पुट किया तो दिस विल बी -1 इक्वल टू
ए का आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा 1/3 बचने वाला है। अब मुझे ए और बी का आंसर पता चल गया, तो मैं ये टर्म का आंसर दूसरे रिस्पेक्ट में लिख सकता हूँ, मतलब इसका इंटीग्रल विल बी इक्वल टू, और ये होगा तुम्हारा +5/3 x - 2। तो अपन ने ये क्या किया, पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से अपन ने इसका आंसर दूसरे टर्म्स में लिख लिया, करेक्ट है। अब ये दूसरे टर्म का इसका इंटीग्रल मैं इजीली कर सकता हूँ ना, 1/this is log mod x + 1, this is log mod x - 2। तो अपन इसका इंटीग्रल नहीं कर पाते हैं, तो इसकी हेल्प से दूसरे टर्म्स में लिखते हैं, फिर इंटीग्रल करना पॉसिबल है, करेक्ट है। तो इसमें अभी मैं तुमको एक्चुअली बहुत सारी चीजें साथ में बता रहा हूँ, अपन पार्ट में सीखने वाले सब समझेगा। अगर लीनियर फंक्शन हुआ तो अपन a/this + b/this लिखने वाले, करेक्ट है। अगर होल स्क्वायर वाला फंक्शन हुआ तो a/x - a + b/x - a होल स्क्वायर। होल स्क्वायर फंक्शन को अपन ऐसे ही ओपन करने वाले हैं, ये चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया वे इसका स्प्लिट करना इज नॉट पॉसिबल। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका मैं स्प्लिट नहीं कर पा रहा हूं, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, ax + b अपॉन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये तीन है बेसिकली तुम्हारे पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड। ये अगर तुम बुक से पढ़ने जाओगे तो बहुत कंफ्यूजन होगा, बुक में अच्छे से नहीं समझता है, तो ये एक बार लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिख लिया। इसके बाद और दो बेसिक प्रॉपर्टी है ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज नॉट पार्शियल फ्रैक्शन, ये इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है कि अगर कभी ऐसा फंक्शन आ गया x² - a², तो इसका आंसर ये होने वाला है। अगर ऐसा फंक्शन आ गया तो इसका इंटीग्रल का आंसर, इंटीग्रेशन का आंसर सीधा ये हम लिख सकते हैं। ये जो रिलेशन आता है ये पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से आता है रिलेशन, बट अपन उतना डीप में समझने नहीं वाला है। इतना समझना है अभी कि ऐसा गिवन था तो इसका इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला गिवन है। चलो, ये था बेसिक ऑफ एक्सरसाइज 7.6। आगे और क्वेश्चन करेंगे, तुमको बहुत बेटर वे में समझेगा। प्लीज नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो, एक बार वो पैटर्न समझ गया उसके बाद सॉल्व करना बहुत इजी है। चलो, ये वीडियो में बस इतना ही करेंगे। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।